ओके, सो इस पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑनोरियम्स। सर ये ऑनोरियम्स क्या होता है इसको देखेंगे, साथ ही साथ इसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि सर ऑनोरियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो सर, ऑनोरियम का मतलब होता है जैसे एक एनपीओ के अंदर रेगुलर फंक्शन किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की जाती है। तो सर कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए अगर एनपीओ किसी आउटसाइडर को बुलाता है, इनवाइट करता है, और उस इनविटेशन पर वो जो चार्जेस लेता है उसे बोलते हैं ऑनोरियम्स। ठीक है, वापस देखना, ऑनोरियम का मतलब क्या होता है सर। ऑनोरियम का मतलब होता है जब कभी एनपीओ में कोई स्पेशल एक्टिविटी की जाती है, उस एक्टिविटी के लिए अगर कोई आउटसाइडर को इनवाइट किया जाता है, तो सर उस इनविटेशन के लिए उसको जो अमाउंट पेड किया जाता है, जो एसेट दी जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑनोरियम्स। ठीक है, अब सर समझते हैं, जो ऑनोरियम्स होता है वो आपका कैपिटल रिसिट होता है, या फिर सॉरी रिसिट तो होगा नहीं, आपका पेमेंट होगा। अच्छा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सर समझो, ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा। देखो रेवेन्यू जो नेचर होता है ना, वो होता है रिकरिंग नेचर का। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस के अंदर वो रिकरिंग नेचर की होती है, एक्टिविटीज़ होती रहती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बारी हो गई फिर वापस होगी नहीं कभी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है, और ऐसे एक्सपेंडिचर को अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो जो आपका ऑनोरियम होता है उसे अपन कहाँ डील करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो देखो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आपके लिए क्या बनेगा, एक्सपेंसेस। क्योंकि बिजनेस में जब किसी अपन आउटसाइडर को इनवाइट करते हैं तो आपको एक्सपेंस करोगे तब जाके तो वो बिजनेस में आएगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सर ये आपके लिए क्या बनता है, एक्सपेंसेस बनता है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपन शो करेंगे उसको एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, लेकिन सर ये कौन से ईयर का होगा, सिर्फ करंट ईयर का, क्योंकि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी चीज़ को फॉलो करता है, एक्रूअल को। और एक्रूअल बोलता है कि सर जो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस होता है वो बुक करेंगे अपन सिर्फ। ठीक है, ठीक है, आगे जब अपन बात करते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की। अच्छा, जब आप एक्सपेंस करोगे तो आपके पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा, ऑफकोर्स सर पैसा जाएगा, पेमेंट कर रहे होंगे आप, तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, ऑनोरियम्स, पेमेंट साइड में, दैट इज बाई ऑनोरियम्स। और जो आपने एक्चुअल में पेमेंट किया ना वो लिखना है यहाँ पर। अब चाहे से वो आपने प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में किया हो, नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में किया हो, या करंट ईयर के रेस्पेक्ट में किया हो, ये टोटलिटी की बात करता है। टोटल जो आपने एक्चुअल में पेमेंट किया वो आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कौन सी जाती है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, जो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस बनेगा। ठीक है सर, अब ये गलत है इसका बैलेंस। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है सर, तो इसका सर कोई बुक के अंदर कोई सम तो नहीं है, लेकिन मैंने एक सम बनाया, उसको अपन डील करते हैं और उसके थ्रू उसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से अगर प्रैक्टिकल आता है इसका एस्पेक्ट तो कैसे डील करेंगे। सर बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे अपन ने सन्डे एक्सपेंस डील किया था, सैलरी डील किया था। ठीक है, बट एक बार अपन इसको एक सम डील कर लेता है। ठीक है, इसका तो देखो स्टार्ट करता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑनोरियम टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके सर, समझना, सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है सर, ईयर कौन सा अपना। ठीक है, ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कौन सा अपना, सर एंडेड कब हो रहा है ईयर आपका, 31 मार्च 2019। इसका मतलब कि आपका ईयर जो है कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018। तो सर आपका फाइनेंशियल कौन सा हो गया, 18-19। ओके, सो आपका जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो कब के होंगे, 1 अप्रैल 2018 के, और क्लोजिंग बैलेंस कौन से होंगे आपके, 31 मार्च 2019 के। तो सर यहाँ पर भी देखो अपना माइंडसेट क्या होता है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है उसको अपन क्या समझते हैं, ओपनिंग बैलेंसेज है। बट हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करो तो हमेशा डेट को देखना, क्योंकि डेट अगर आपने गलत ले ली तो सर आपका पूरा सम जो है वो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्यों ना हो आपका, अगर डेट गलत हो गई तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो आंसर है वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट डेट दे रखी है वो कौन सी वाली है आपके पास, 31 मार्च 2019। दैट इज ये वाला जो बैलेंस है वो है क्लोजिंग वाले, और ये वाले जो बैलेंस है वो कौन सा है, ओपनिंग वाले। ठीक है सर, तो 1 अप्रैल 2018 दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस। अब देखो सर समझना, आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम दे रखा है अपन को। आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम्स का मतलब क्या होता है सर, अच्छा आप ऑनोरियम का पेमेंट करते हो या आप रिसीव करते हो, पेमेंट करते हो,
आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया, नहीं दिया पेमेंट। अच्छा, पेमेंट नहीं दिया तो फिर इसका आपको बेनिफिट मिलेगा या फिर आपका ऑब्लिगेशन बनेगा? सोचो सर, जिसका आपने पेमेंट नहीं किया, आपने सर्विसेज ले ली, आपने आउटसाइडर को बुलवा कर एनपीयू में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा ली, लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो इसका बेनिफिट क्या आपको फ्यूचर में मिलेगा या आपका ऑब्लिगेशन हो गया सर? ये आपका ऑब्लिगेशन है क्योंकि आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसका। तो आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम्स क्या होता है आपके लिए? लाइबिलिटीज़। ओके, सो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का। नंबर 2, एडवांस ऑनोरियम। अच्छा, एडवांस ऑनोरियम का मतलब क्या होता है सर? एडवांस ऑनोरियम का मतलब होता है कि आपने आउटसाइडर को जो है एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं करवाई अभी तक, ठीक है, लेकिन आपने उसको पहले से ही अमाउंट दे दिया, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट मिल चुका, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन ही है। सर आपने एक्टिविटी तो परफॉर्म करवाई नहीं, तो कब करवाओगे? फ्यूचर में। तो इस ऑनोरियम का जो आपने पेमेंट किया एडवांस में, उसका बेनिफिट कब मिलेगा? आज मिल चुका है या नेक्स्ट ईयर मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो क्या बनेगा आपका एडवांस ऑनोरियम? एसेट बनेगा, ठीक है। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम है वो क्या है आपके लिए? लाइबिलिटीज। और जो आपका एडवांस ऑनोरियम है वो क्या है आपके लिए? एसेट्स। ओके, इतना समझ में आया? तो देखो आगे चलते हैं। ऑनोरियम पेड किया आपने ड्यूरिंग द ईयर 28,000 रुपीज़ का, ठीक है सर। वापस से वही चीज़ कि सर ये जो 28,000 ना, ये तो आपको रिसीव हुआ है, इसमें जो अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, और क्या पता नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में हमने पेमेंट कर दिया हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपने टोटल पेमेंट किया ना, तो अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं सर यहाँ पर कि ये 28,000 जो है आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज़ को लेकर अपन को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सर आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर एक्सपेंस क्या आपके लिए? ऑनोरियम। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा आपका? ऑनोरियम अकाउंट। और उस ऑनोरियम अकाउंट के थ्रू आप क्या पता करोगे कि सर आपका करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो पोस्ट करके फटाफट से ऑनोरियम अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, तो आप बैलेंसेस पुट करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सर जो आपका आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम्स होता है वो आपके लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज। ओके, सो इसके बैलेंसेस कहाँ पुट करने हैं आपको? लाइबिलिटी साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में। ओके, सो पुट कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना सर? 15,000। यहाँ पर आप गलती कर दोगे सर, हमेशा डेट को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बैलेंस है अपन क्या समझते हैं? ओपनिंग बैलेंस है, बट यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? ये वाला। डेट वाइज देखना आपको हमेशा, ठीक है। 24,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस पुट करेंगे टू बैलेंस सीडी। ओके, कितना है सर? 15,000। ओके, इसके बाद क्या करना है सर अपन को? इसके बाद अपन को पुट करना है बैलेंसेस ऑफ एडवांस ऑनोरियम। तो देखो एडवांस ऑनोरियम क्या होता है आपके लिए? एसेट्स। एसेट के बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट साइड में पुट कर देंगे टू बैलेंस बीडी, दैट इज 7,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस पुट कर देंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय बैलेंस सीडी। सर कितना है? 3,000, ठीक है सर। इसके बाद एक लास्ट इंफॉर्मेशन थी अपने पास कि सर ऑनोरियम पेड किया ड्यूरिंग द ईयर कितना? 28,000 का। ओके सर, 28,000 का पेमेंट किया। देखो यहाँ पर अपना जो ऑनोरियम है अपने लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस को जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? देखो वापस से लॉजिक समझते हैं। देखो सर, एक्सपेंसेस क्या करते हैं अपन? एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, ठीक है। तो उसके बाद जब एक्सपेंस का पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। कैश क्या होता है अपना? एसेट्स। एसेट्स को अपन क्या करते हैं? डेबिट। अच्छा, एसेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है? अपना कम हो रहा है सर, तो कम हो गए तो क्या करेंगे उसको अपन? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ऑनोरियम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर? 28,000 रुपीज। ओके सर, तो ये एंट्री बनेगी। इस एंट्री को आपको पोस्ट करना है, तो कहाँ पोस्ट करोगे? कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अभी अपन? ऑनोरियम अकाउंट। तो ऑनोरियम अकाउंट में अपन किसको पोस्ट करेंगे? कैश को। तो कैश कहाँ पोस्ट होगा आपका? डेबिट साइड में, ठीक है। तो टू कैश कितना सर? 28,000, ठीक है सर। अब क्या करना है अपन को? अपन को ये देखना है कि सर टोटल कहाँ का चला रहा है।
टोटल कहाँ का चला रहा है यहाँ पर, डेबिट का या क्रेडिट का? सर डेबिट का। कितना है डेबिट का टोटल? देखो ऐड करके देखो उसको, तो 28,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, दैट इज 50,000 रुपीज़। ओके, 50,000 में से क्या लेस करना है? अगर डेबिट का टोटल 50 है तो क्रेडिट का भी कितना आएगा? 50,000। अब बैलेंसिंग वगैरह से क्या निकाल लेंगे अपन कि अपना करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, दैट इज बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना है सर? 50,000 में से 27,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा अपना? 23,000। परफेक्ट सर। इसके बाद क्या करना है आपको? सिंपल है, आपको इस एग्जाम्पल में दो चीज़ें को रिक्वायरमेंट थी, नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नंबर 2 बैलेंस शीट। आपको क्या करना है सर? आपको ये पता लग गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा, तो सिंपल है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर वैल्यू को पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको वैल्यू पता लग गई इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हमेशा इस ऐसे एग्जाम्पल को डील करने के लिए एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, दैट इज ऑनोरियम का अकाउंट बनाना है। वहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाएगी, देन आफ्टर आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाकर उस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं। ओके, सो सर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना लिया होगा। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, दैट इज आपका जो ऑनोरियम होता है आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का पुट करेंगे अपन एक्सपेंडिचर साइड में, दैट इज टू ऑनोरियम्स। ठीक है सर, यहाँ पर नीचे आप वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे देना। ठीक है, क्योंकि आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से आपने ये वैल्यू को फाइंड आउट किया और वो कितना है सर? 23,000 का। ठीक है सर, इसके बाद इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मांगी इसने, वो मांगी सर यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में इसके बैलेंसेस पुट करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में बैलेंसेस आएंगे कौन से वाले? क्लोजिंग वाले, क्योंकि आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, सो वापस से ये गलती मत कर देना कि आप ये लास्ट वाले बैलेंस पुट कर दो, क्योंकि गलती क्या हो जाएगी सर? आप क्या देखोगे कि ये वाले क्लोजिंग बैलेंस है, बट डेट वाइज ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर जो बैलेंसेस पुट करने वो कौन से करने सर? ये वाले 31 मार्च 2019 वाले। ठीक है, तो सर देखो मैंने आपको बताया था, वापस से डील कर रहा हूँ एक बारी। आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम। आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम का मतलब होता है सर आपने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, आपने एक्टिविटी तो करवा ली आउटसाइडर से, ठीक है, बट क्या उसके रेस्पेक्ट में क्या आपने पेमेंट किया? नहीं किया। तो क्या बनेगा आपका आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम? लाइबिलिटी। तो इसका बैलेंस पुट करेंगे अपन लाइबिलिटी साइड में, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑनोरियम्स। ठीक है सर, कितना है सर? 15,000। ओके, उसके बाद सर बात करता हूँ एडवांस ऑनोरियम की। एडवांस ऑनोरियम का मतलब होता है कि सर आपने क्या किया, उस आउटसाइडर से आपने पेमेंट तो दे दिया, लेकिन क्या सर आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई? नहीं करवाई सर। इसका मतलब कि आपने जो ऑनोरियम का पेमेंट किया उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। अच्छा, जिसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलता है वो क्या होता है? एसेट्स। तो इसके बैलेंस को कहाँ पुट करेंगे? एसेट साइड में। तो आपका एडवांस ऑनोरियम जो होगा वो कहाँ पुट करेंगे अपन? एसेट साइड में, दैट इज 7,000। ओके सर, एडवांस ऑनोरियम्स कितना सर? 7,000। ओके, तो इस तरीके से आपको बैलेंसेस पुट करना है। तो ये था ऑनोरियम का एग्जांपल, जो आपकी बुक में नहीं है बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज प्रैक्टिकल अगर पूछता है तो आप डील कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो कोई सा भी एग्जाम्पल क्यों ना जाए सर, किसी तरीके का सम क्यों ना जाए, आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप अपने बेसिक को बहुत अच्छा बना के चलो, तो आप इजीली कोई सा भी एग्जांपल क्यों ना जाए आप अच्छे से डील कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये सम था सर ऑनोरियम का, इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा सम आपको कहीं बुक में मिलेगा नहीं। ठीक है, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाइज भी एंड प्रैक्टिकल वाइज भी। ओके, तो ये सम आप कॉपी कर देना, क्योंकि ये सम आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो PDF है उसमें मैंने बहुत सारे सम दिए, अप्रॉक्सीमेटली 11 सम्स है। तो जो प्रीवियस अपन ने कॉन्सेप्ट डील किया उनके बेसिस पे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो PDF मैंने शेयर कर दिया, आप उससे डील कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया टॉपिक डील करने वाले हैं, दैट इज परचेज ऑफ असेट्स। ठीक है, फिक्स असेट्स।
purchase and sale of fixed asset. Okay, so bye, good day.